रोजगार पर राज्य ऐसी बातें करते थे कि रोजगार में हम प्राथमिकता इसको देंगे उसको देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अस्पताल में इलाज के लिए इस तरह का सुझाव भी बेहद असंवेदनशील है। आप सोचिए कि आप कैसे समझाएंगे सबको कि आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली वालों लालची बन जाओ, तुम अपने इलाज की चिंता करो, कोई दूसरा व्यक्ति अगर इलाज के लिए जिसको ज्यादा भी जरूरत हो तो नहीं, उसको नहीं दे सकते क्योंकि हमें तो दिल्ली वालों का, मतलब आप इलाज करेंगे पेपर देख के कि कौन दिल्ली का है। मुझे लगता है इससे असंवेदनशील बात नहीं हो सकती है राघव चड्ढा जी। इसको जस्टिफाई करना, इस तरह के सुझाव को भी जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने कहा कि हम दिल्ली वालों को यूपी में नहीं आने देंगे क्योंकि दिल्ली वाले संक्रमित है, ज्यादा संक्रमित लोग हैं और वो उत्तर प्रदेश में आकर कोरोना फैला देंगे। हरियाणा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम ने ये क्यों कहा? क्योंकि उनको अपने लोगों की चिंता है। हरियाणा के सीएम ने तो गांव-गांव में जेसीबी मशीन लगवाकर सड़कें खुदवा दी ताकि कोई हरियाणा के गांव से निकलकर बाहर ना जा सके, दिल्ली ना जा सके। उन्होंने ये क्यों किया? क्योंकि उन्हें अपने राज्य के लोगों की चिंता थी। आज दिल्ली में यदि बॉर्डर सील कर एक हफ्ता लेकर सोच विचार किया जाता है, जनता से राय मशवरा किया जाता है कि क्या करें, क्योंकि हमने जो व्यवस्था बनाई है वो एक सीमित दिल्ली वालों की आबादी को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था बनाई है, तो क्या हम उस परिस्थिति के लिए तैयार हैं? यदि वो करें तो ये मुख्यमंत्री को दिल्ली की चिंता नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री भेदभाव कर रहे हैं। अब ये देखिए बीजेपी क्या कह रही है कि कोई यूपी से आना चाहता है, बिहार से। अरे दिल्ली तो सबकी है, दिल्ली में सब रहते हैं, लेकिन जो दिल्ली का निवासी है, उस दिल्ली के निवासी के लिए आज दिल्ली के ही बीजेपी छोड़िए ना सोच रहे हैं तो राघव जी, आपको परेशानी होती है। राघव जी, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपने बढ़िया सवाल किया अंजना जी। राघव जी, ये जो फायर बीजेपी को छोड़िए ना, आप बीजेपी को छोड़िए, आप बीजेपी के जवाब को छोड़िए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि शपथ लेते हुए अरविंद केजरीवाल ये कहे कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, और फिर ये बताएं कि नहीं हम इलाज में भेदभाव, इसकी एक सेकंड को ठहर के आप समझिए, इसका मतलब समझ रहे हैं आप राघव चड्ढा? आप ये कह रहे हैं कि इलाज में भेदभाव हो, कोरोना संक्रमण रुके, अपने अपने लोग अपने अपने राज्यों में रुके, ये सब कहा जा सकता है, लेकिन इलाज में भेदभाव बड़ा गंभीर लगता है। क्या आप ये कह रही हैं कि हरियाणा की सरकार ने अभी तक स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त नहीं किया? क्या आप ये कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बीते 65 दिन में वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की व्यवस्था नहीं करी, कि उन राज्यों के तमाम लोग केवल दिल्ली ही आएंगे? क्या आप ये करें? मुझे लगता नहीं कि गौरव जी इस बात से सहमत होंगे। वो यही बोलेंगे कि उन्होंने पूरी व्यवस्था बना ली है, और अगर बना ली है तो फिर चिंता किस बात की? और ये जो बारी बारी एक तर्क दिया जा रहा है कि भाई एम्स यहाँ पर है, राम मनोहर लोहिया अस्पताल यहाँ पर है, केंद्र सरकार न जाने कितना करोड़ों रुपए लौटाती है, तो ऐसे तो आप ये भी कहेंगे कल कि केंद्र सरकार दिल्ली में बैठे केंद्र के मंत्री को और केंद्र के अधिकारी को जो पैसा दे रही है वेतन के तौर पर, वो भी दिल्ली सरकार को राहत दे रही है, वो भी हमारे बजट में जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार की बेतुकी बातों का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भेदभाव कर रहा है वो केंद्र सरकार कर रही है। मैं फैक्ट्स के आधार पे आपको बता रहा हूं, 17,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने देश के 29 राज्यों को दिया, एक राज्य को नहीं दिया, वो अभागा राज्य है दिल्ली, क्योंकि बीजेपी नफरत करती है दिल्ली से। और यदि आज अरविंद केजरीवाल जी ने व्यवस्था बनाई, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है ना, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले समय में, लेकिन आज तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री यदि अपने राज्य के लोगों के हित के बारे में सोचते हुए लोगों से चर्चा कर रहे हैं तो उसमें इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। यूपी के मुख्यमंत्री यूपी के बॉर्डर सील कर दें तो योगी जी की वाह वाह होती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जेसीबी खुदवा दें और गांव-गांव की सड़कें खुदवा दें तो उनकी वाह वाह होती है कि अपने राज्य के लोगों की चिंता कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी क्यों ऐसा कर रहे हैं, उस पर बीजेपी को मिर्ची लगती है। और मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं, क्या आज गौरव जी जवाब दीजिए, दिल्ली में है कि नहीं है? क्या दिल्ली के मामले ये मेरा बॉर्डर, ये तेरा बॉर्डर, ये मेरा बॉर्डर सील, इसकी शुरुआत किसने की? गौरव भाटिया जी, इसकी शुरुआत किसने की? ये मेरा बॉर्डर, मेरे राज्य के लोग इधर रहेंगे, दिल्ली वाले नहीं आ सकते, ये शुरुआत तो की ना आपके दोनों ही राज्यों ने, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने। चलिए देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर इस तरह की अमानवीय सोच रही ना तो जिस सीट पे बैठते हैं ना वो सीट बचेगी ना, उसका हत्था बचेगा ना पाया बचेगा। और राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को बनाना चाहते हैं, जो देश के लोग आज तक वो सुन रहे हैं, करोड़ों दर्शक हैं, वो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि इस तरह की सोच किसी मुख्यमंत्री की हो सकती है कि जो कहे कि इलाज कराने दिल्ली मत आओ
और देखिए विरोधाभास क्या है, आपको मैं उत्तर बिल्कुल स्पष्ट देता हूँ अंजना जी। लॉकडाउन के दौरान क्या निर्णय लिए गए, केंद्र का जो गाइडलाइन थी उसके तहत लिए गए। अनलॉकडाउन खुलने की व्यवस्था, जिससे कि रोजगार मिले मजदूरों को, जिससे कि उनका घर चल सके, उस वक्त ऐसा निर्णय लेना, वो भी बिना बात किए दूसरे मुख्यमंत्रियों से, दिखाता है कि एक मानव कैसे बनता है। दूसरी बात, योगी आदित्य, मैं आपकी बात पूरी कर लूं, इनके बीच में मैं नहीं पूरा कर ले, वो आ रही है। धन्यवाद। दूसरी बात, देखिए जिम्मेदारी का परिचय किसने दिया, योगी आदित्यनाथ जी ने। आप मानेंगी कि जो श्रमिक मजदूर महाराष्ट्र में थे, गुजरात में थे, 17 लाख श्रमिक मजदूर ट्रेन से और 6 से 7 लाख बसेस से उत्तर प्रदेश लौटे, संक्रमित भी हैं, लेकिन उनको वापस लाया गया। क्या हम भी ऐसे सोचते कि महाराष्ट्र में है तो वहीं रहे, कोई बात नहीं, बीमार है हमारे प्रदेश से पहुंचना पड़े? नहीं, ये सोच नरेंद्र मोदी की और हमारी नहीं है। इस वक्त भारतीय नागरिक है, उसकी जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। दूसरी बात, आप बताइए, कह रहे 5,000 करोड़ का बजट जो है, हमें 5,000 करोड़ जवाब दे दूं चाहता हूँ, मौका मिले तो। दिसंबर का एक ट्वीट है अरविंद केजरीवाल का, 6 साल उनकी सरकार रही अंजना जी, कहते थे कि रेवेन्यू सरप्लस हो गया हमारा, लेकिन फिर इमाम जो है उनकी तनख्वाह 10,000 से बढ़ा के 18,000 करोड़। मौका मुझे देंगे तो उसके अलावा आप बताइए विज्ञापन में कितना रुपए, मैं दे देता हूँ। अरे विज्ञापन में चले गए, मौके से भटक रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ मुद्दे पे उनको, मुद्दे पे ले आता हूँ। राघव जी, ये बीजेपी का आरोप है कि आप कह रहे हैं सरकार दिवालिया हो रही है, टैक्स वसूली में पैसे घटे हैं। इनका कहना है विज्ञापन पे आप इतना खर्च कर देते हैं। राघव जी, मैं जवाब देता हूं। देखिए, पहले तो गौरव जी ने एक बात कही कि बॉर्डर बंद करने से पहले चर्चा कर लेते पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से। हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर राज्य से चर्चा करी बॉर्डर बंद करने से पहले, जैसे एमएल खट्टर ने हर राज्य से बात करी माननीय मुख्यमंत्री को, तो दिन में 4-4 बार फोन किया दिल्ली के मुख्यमंत्री। देखिए, बीच में नहीं बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, इनको शांत करा दीजिए अंजना जी, इनको शांत करा दे, मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैं रुक जाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूँ, गौरव जी, मैं रुक जाता हूँ, मैं रुक जाता हूँ। गौरव जी, राघव जी पूरा कर ले, फिर जवाब दीजिएगा। मैं राघव जी सभ्यता से बहस करते हैं जी, मैं बता देता हूँ। देखिए, ऐसा है, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो न जाने दिन में 8-8 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री को फोन किए बॉर्डर बंद करने से पहले। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो दफ्तर के बाहर ही आकर खड़े हो गए कि जब तक मुख्यमंत्री जी चर्चा नहीं करेंगे, विश्वास में नहीं लेंगे मुख्यमंत्री जी को, हम गुड़गांव का बॉर्डर नहीं बंद करेंगे। तो इस प्रकार की बेतुकी बातों का कोई अर्थ नहीं है। स्पष्ट बात यह है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, और दिल्ली के लोगों का से मेरा मतलब है जो अन्य राज्यों से लोग आकर दिल्ली में बसे, तो इनको न जाने क्यों इतना बुरा लग रहा है। आज इन्होंने खर्चे की बात करी, मैं आपको 3 बिंदु में जवाब दे देता हूं, और इसका जवाब इनके पास नहीं होगा। आपने खर्चे की बात करी ना, मैं एडवर्टाइजमेंट पे ही आ रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट पे आ रहा हूँ, सुन लीजिए। हमारी सरकार का बजट अंजना जी 28,000 करोड़ था जब आज से 5 साल पहले हम सरकार में आए थे। मैं माननीय वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी का सलाहकार होता था उस समय। 5 साल के अंदर हम सब ने मिलकर, आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में उस बजट को 28,000 करोड़ से 54,000 करोड़ कर दिया, 2 गुना ज्यादा कर दिया। इतना बढ़िया काम करके दिखाया। लेकिन आज सरकार की आमदनी समाप्त हो गई है। सालाना महीने के 5,000 करोड़ रुपए हमें खर्च करने के लिए चाहिए होते हैं, 3,500 करोड़ रुपए केवल वेतन देना होता है, लेकिन 500 करोड़ रुपए भी नहीं आ रहे सरकार के पास। आज सरकार को डॉक्टर के पैसे, नर्स की सैलरी, पैरामेडिक्स की सैलरी, वेंटिलेटर खरीदने के पैसे, ये सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी के लिए केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं। और केंद्र सरकार ने क्या करा, जीएसटी का पैसा, जो सरकारों का संवैधानिक अधिकार है, दिसंबर से लेकर आज तक का जीएसटी का 1 पैसा नहीं दिया। अगर गौरव जी मेरी बात का खंडन कर दें, शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस जो दिल्ली वाले इनकम टैक्स देते हैं, उसकी एक फूटी कौड़ी 2 लाख करोड़ में से दिल्ली वालों को नहीं दी। 17,500 करोड़ का राहत पैकेज दिया, लेकिन दिल्ली को 1 पैसा नहीं दिया। तो जब दिल्ली के साथ भेदभाव होगा, हम अपनी आवाज भी ऊंची ना करें।